28 मार्च 2025 को म्यांमार में एक ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली झटके ने मांडले क्षेत्र समेत कई शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद से अब तक 2.8 से 7.5 तीव्रता वाले कुल 112 झटके महसूस किए जा चुके हैं। इस त्रासदी में अब तक 3,649 लोगों की जान जा चुकी है, 5,018 लोग घायल हुए हैं और 145 लोग अब भी लापता हैं। हालात इतनी खराब है कि देश की संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्व त्योहार सब कुछ ठप पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे म्यांमार में आए इसी विनाशकारी भूकंप की, जिससे देश को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों ही स्तरों पर बड़ा झटका लगा है। भूकंप के बाद देश की मोबाइल कम्युनिकेशन व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। कुल 6,730 मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 5,999 की मरम्मत हो चुकी है, लेकिन 731 अब भी बंद है। इसके अलावा 15 डाकघर भी बंद करना पड़े, जिन्हें 31 मार्च के बाद धीरे धीरे खोला गया। सिर्फ संचार ही नहीं, म्यांमार के प्रमुख पारंपरिक पर्व अता थिंगयान महोत्सव पर भी इस भूकंप की छाया पड़ी है। हर साल 13 से 16 अप्रैल तक मनाया जाने वाला यह महोत्सव इस बार शांति और सादगी के साथ मनाया जाएगा। न संगीत होगा, न नृत्य, न ही सार्वजनिक मंडप। यांगून सिटी डेवलपमेंट कमेटी ने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द करने का आदेश दे दिया है। 17 अप्रैल को मनाया जाने वाला पारंपरिक नववर्ष भी इस बार सिर्फ रस्म अदायगी तक सीमित रहेगा। भूकंप ने देश की जीवन रेखा को झकझोर कर रख दिया है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है और कई ग्रामीण इलाकों में लोग भूख और प्यास से जूझ रहे हैं। राहत की बात यह है कि भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने मदद के लिए राहत सामग्री, मेडिकल टीमें और बचाव दल भेजे हैं। विनाशकारी भूकंप म्यांमार में आया तो भारतीय सेना सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंच गई थी और इसे मदद का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन में अपनी कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जिसके बाद सेना को मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने और सुरक्षित निकालने में बड़ी कामयाबी मिल रही है। यूनेस्को ने भी मदद के संकेत दिए हैं। इस साल का अता थिंगयान महोत्सव यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के बाद पहली बार मनाया जा रहा था, लेकिन अब यह उत्सव बिना रंग, नृत्य और उत्सव की भावना के सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया है। यांगून सिटी हॉल के सामने बनने वाले जल महोत्सव मंडप और थिंगयान वॉक का निर्माण भी रोक दिया गया है। इस प्राकृतिक आपदा ने म्यांमार को हर स्तर पर प्रभावित किया है और देश को फिर से उठने में लंबा वक्त लग सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।